ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है सूलिंग। सूलिंग अभी अभी अब्रॉड से स्टडी करके अपने पेरेंट्स के घर आई होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के घर आती है तो देखती है कि उनका घर सील कर दिया गया है। देखकर सूलिंग शॉक्ड हो जाती है और घर के अंदर ऐसे ही आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद देखती है कि पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। वो अपने मॉम डैड को आवाज देते हुए कहती है कि मैंने अपनी ज्वेलरी स्टडीज अब्रॉड में कंप्लीट करके आ चुकी हूँ, आप लोग कहाँ पर हो। वो घबरा कर जोर जोर से आवाजें देने लगती है कि मॉम डैड आप लोग कहाँ पर हो। इतने में ही पीछे से कुछ गुंडे आते हैं। यहाँ पर वो लोग सू फैमिली की बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। सूलिंग इन लोगों को देखकर पूछती है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी सूलिंग को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर बीच में क्यों खड़ी हो, हट जाओ यहाँ से। और वो सूलिंग को साइड करके यहाँ पर सूलिंग की फैमिली की बेटी को ढूंढने लगता है। कहता है कि तुम कहाँ पर हो, आ जाओ सामने, आज हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें मार के ही रहेंगे। अब ये आदमी ये सब कुछ कहते कहते फिर से सूलिंग के पास ही आने लगता है। इतने में ही एक आदमी आकर इस गुंडे आदमी को मार कर साइड कर देता है। वो आदमी कहता है कि बढ़िया शॉट था, मेरे हाथों में तो इचिंग हो रही थी तुम्हें मारने के लिए। इतने में हम हमारे ड्रामा के मेन लीड चैनी को देखते हैं। वो सूलिंग के पास आकर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। वही गुंडा आदमी कहने लगता है कि सूलिंग तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें उसका पेयाज चुकाना ही पड़ेगा। वो आदमी ने एक स्टिक लेकर इन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन चैनी उसे रोक लेता है और उस गुंडे को मार गिराता है नीचे। चैनी का असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने आज पहली बार एक्शन लिया है, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है कि आप खुद ही फाइट कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि मैं इसे आज मार के ही रहूंगा। इतने में चैनी एक कार्ड निकालता है और उन्हें पैसे ऑफर करता है 1 मिलियन का। चैनी कहता है तुम्हें मारना है या फिर पैसे चाहिए, तुम्हें डिसाइड कर लो। आदमी पैसे लेने जाता है तो चैनी कहता है कि दोबारा से तुम मिस सूलिंग को परेशान नहीं करोगे आज के बाद। गुंडे हाके के पैसे लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद चैनी सूलिंग के पास आकर उसे उठाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। इतने में हम देखते हैं कि कोई लड़की पीछे से आकर कहने लगती है कि चैन मैं यहाँ पर हूँ। सूलिंग तो चैनी को देखकर उसका हाथ पकड़ने लगती है और सोचती है कि क्या ये वही बचपन का लड़का है जो बहुत ही चबी हुआ करता था, मेरा फ्रेंड था बचपन से। पर चैनी तो सूलिंग को इग्नोर करके वो दूसरी लड़की की तरफ जाता है कहते हुए कि सूलिंग क्या तुम ठीक हो। सूलिंग कहती है कि मैं हूँ सूलिंग। उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस सूलिंग को कह रहे थे, तो सूलिंग कहती है कि मैं सूलिंग हूँ। लेकिन चैनी तो उस दूसरे लड़के के पास ही जाकर उसकी केयर करने लगता है। अब ये देखकर सूलिंग को तो बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और अपने बचपन के और पुराने सारे फोटोज देखने लग जाती है। अब जैसे ही वो फोटोज देखने लगती है, उन फोटोज में उसकी तस्वीर की जगह वो दूसरी लड़के की तस्वीरें होती है। जिसके बाद सूलिंग तुरंत से अपनी फैमिली फोटोज देखने के लिए जाती है। अब जैसे ही फैमिली फोटो देखती है तो वहाँ पर भी सूलिंग की जगह वो दूसरी लड़की का ही फोटो होता है फैमिली फोटो में। देखकर सूलिंग कहती है अगर वो लड़की सूलिंग है तो फिर मैं कौन हूँ। चैनी कहता है कि क्या तुम सूलिंग हो, और उसका असिस्टेंट कहता है कि ये भी सूलिंग है, तुम दोनों में से असली सूलिंग कौन है। असिस्टेंट कहने लगता है कि दोनों में से फेक और रियल कौन है, मैं तो ये देखना चाहूंगा। तो सूलिंग कहती है कि मैं ही असली सूलिंग हूँ। ये कहकर सूलिंग अपने बैग से आईडी कार्ड निकाल कर दिखाने लगती है। तो असिस्टेंट वो आईडी कार्ड देखकर कहता है कि तुम तो एक मुहान सिंह नाम की लड़की हो। अब ये देखकर सूलिंग तो शॉक्ड रह जाती है। वो दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुम्हारी हेड इंजरी हुई है जिससे तुम्हें कुछ याद नहीं है। चैनी अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को तुम यहाँ से लेकर जाओ। असिस्टेंट सूलिंग से कहता है कि मिस मू प्लीज आप यहाँ से चलिए मेरे साथ। सूलिंग सोचती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब दूसरी सूलिंग बनी लड़की चैनी की बहुत केयर करने लगती है। कहती है कि तुम्हें तो बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया है, घबराओ मत, मेरे पास एक ऑइंटमेंट है जिससे तुम्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये कहकर दूसरी लड़की ऑइंटमेंट निकाल कर चैनी को लगाने लगती है। उस ऑइंटमेंट को देखकर सूलिंग कहती है कि ये तो मेरा ऑइंटमेंट है। दूसरी लड़की कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। चैनी को भी पता है कि ये मैं बचपन से लगाते आ रही हूँ। तो चैनी भी कहता है कि हाँ। सूलिंग से कहता है मिस मू आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। और वो असिस्टेंट से कहकर उसे ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद दूसरी सूलिंग चैनी को वो ऑइंटमेंट लगाती है और चैनी से पूछती है कि आप तुम्हें इचिंग हो रही है, तो वो नहीं कहता है ये तो बहुत रिलीफ दे रहा है। दूसरी सूलिंग अपने मॉम डैड के फोटो के पास चैनी को लेकर जाती है और कहती है कि आप घबराओ मत, चैनी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। चैनी से पूछती है तो चैनी कुछ कह नहीं पाता और उससे तुरंत ही इचिंग होने लगती है। फिर से नेक्स्ट
सीन में सूलिंग जा रही होती है, सोचती है इस दुनिया में मेरा वजूद ही नहीं है। लेकिन पीछे से कुछ लोग आकर इसका बैग चुरा कर लेकर जाते हैं। सूलिंग कहती है कि अब ये भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो अपना बैग लेने के लिए उन गुंडों के पीछे भागती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाती। कर एक जगह पर बैठ जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे और फोन भी नहीं, वॉलेट भी गया था उसका। उसके पास कोई चीज थी तो वो सिर्फ उसका ऑइंटमेंट था। कहती है कि अब सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, मेरे बेबी पाई क्रीम। लेकिन सूलिंग सोचती है कि वो सूलिंग बनी हुई लड़की को कैसे पता कि मैं एनिमल से एलर्जिक हूँ और मैं हमेशा से ये क्रीम अपने साथ कैरी करती हूँ। वो लड़की आखिर मेरी जगह क्यों लेना चाहती है और आखिर वो है कौन? इतने में डस्टबिन पर कोई केक फेंक देता है। सूलिंग ये देख लेती है, उसे तो बहुत भूख लग रही थी इसीलिए वो उठा लेती है। वो उसे खाने लगती है। इतने में असिस्टेंट आकर कहता है कि वो एक्सपायर हो चुका है। असिस्टेंट उसे एक पेस्ट्री और वाटर बॉटल दिला देता है। वो उसे खाकर पानी पी लेती है, जिसके बाद वो सूलिंग से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में सूलिंग हो? और वो जाते हुए कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में सूलिंग हो, लेकिन इससे पहले तुम अपने कपड़े और खाने का बंदोबस्त कर लो। वो उसे ओशन ज्वेलरी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैनी दूसरी सूलिंग को लेकर अपने ओशन ज्वेलरी वाली कंपनी आया होता है। अब ये देखकर सूलिंग उस दूसरे सूलिंग को देखकर कहती है, तुमने मेरा नाम चुरा लिया लेकिन मेरा काम कैसे चुराओगी? जिसके बाद वो ओशन ग्रुप में इंटरव्यू देने आती है। दूसरी सूलिंग उसे देख लेती है और अपने आदमियों से कहकर वो सूलिंग को इस कंपनी से बाहर निकालने के लिए कहती है। सब लोग तो दूसरी सूलिंग को रियल सूलिंग समझते हैं, इसलिए वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। सूलिंग, हमारा डायरेक्टर सूलिंग का ऑर्डर है, तुम निकल जाओ यहाँ से। सूलिंग अपना सामान उठाने लगती है तो दूसरी सूलिंग आकर उसका आईडी कार्ड फेंक देती है और उसके पर पैर रखती है। अगली सूलिंग आकर सूलिंग से कहती है कि सू फैमिली की डॉटर बनने की सपना तुम छोड़ दो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम सू फैमिली की डॉटर नहीं बन पाओगी। ये कहकर वो दूसरी सूलिंग अंदर चली जाती है। इतने में चैनी यहाँ पर आता है। दूसरी सूलिंग से पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तो ये बता देती है कि वो जॉब के लिए आई थी इसलिए मैंने उसे जॉब दे दिया। उस बेचारी लड़की पर तरस खाकर चैनी को बताने की वजह से इसको एक जॉब तो देना था, इसलिए वो जॉब तो देती है क्लीनिंग का और कहती है कि तुम्हारी स्किन तो बहुत डेलिकेट है, तुम कैसे कर पाओगी ये काम? सूलिंग कहती है मैं कर लूंगी, तो दूसरी सूलिंग कहती है कि काम अधूरा छोड़कर तो तुम नहीं जा पाओगी, अब देखते हैं कैसे करोगी। सूलिंग बस कुछ ही मिनट काम करती है, लेकिन इतने में ही उसे इचिंग होने लगती है। उसके हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है। वो साइड में आकर बैठ जाती है। अब अपने पैर की हालत देखकर वो कहती है कि इन सिर्फ पौधों में इतने सारे कीड़े मकोड़े क्यों है और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव क्यों है आखिर? जिसके बाद वो अपना ऑइंटमेंट निकाल कर खुश होती है कि मैं तो बच गई क्योंकि मेरे पास तो मेरा बेबी क्रीम है। उस ऑइंटमेंट को लगाते ही सूलिंग को बहुत ही कूल एंड कंफर्टेबल फील हो रहा था। कहती है तुम बचपन से मेरी लाइफ बचाते आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैनी अपने असिस्टेंट के साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है और फिर वो सूलिंग को वही ऑइंटमेंट लगाते हुए देखता है। उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम लोगों की चीजें भी चुराने लगी हो। वो कहती है मैंने क्या चुराया? वो कहता है कि ये ऑइंटमेंट। असिस्टेंट कहता है कि ये चुराया हुआ नहीं है और ये तुम कैसे साबित करोगी? तो सूलिंग कहती है कि ये मेरा ही है। अब सूलिंग की ये बातें सुनकर तो चैनी को गुस्सा आता है और कहता है कि सूलिंग ने तुम्हें जॉब दी और तुम ऐसे कर रही हो उसके साथ। तुम्हें जॉब अच्छे से करना है तो करो, नहीं तो तुम जा सकती हो। सूलिंग मनी मन कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम मनी मन पछताओगे। मैं अपनी आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट वापस ला कर ही रहूंगी। नेक्स्ट डे सूलिंग चैनी के ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी दूसरी चैनी आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चैनी को डर्ट से एलर्जी है, जाकर जल्दी से उसका टेबल और चेयर साफ करो। सूलिंग कुछ नहीं करती और जाकर टेबल साफ करने लगती है। इतने में दूसरी सूलिंग जो होती है वो चैनी के पास आती है और उसे टच होने लगती है और कहती है कि हम शादी कब करने वाले हैं? क्या तुमने डेट डिसाइड की है शादी की? चैनी कहता है कि हाँ मैंने बताया प्रिपरेशन करने के लिए। अब ये सुनकर दूसरी सूलिंग तो चैनी के गले ही पड़ती है। इतने में असिस्टेंट आकर कहता है डायरेक्टर सो आपका क्लाइंट कोई बाहर आपका वेट कर रहा है ज्वेलरी डिजाइन के लिए। अब ये सुनते ही दूसरी सूलिंग गुस्से से जाती है बाहर। असिस्टेंट इशारे में कहता है कि मैंने बचा लिया आपको। जब सूलिंग चैनी को देखती है तो उसे इचिंग होने लगती है और उसे बचपन की याद आती है कि बचपन में जब भी चैनी सूलिंग से झूठ बोलता था तो उसे इचिंग होने लगती थी। ये उसे तब पता चला था जब चैनी ने उसकी ड्राइंग के बारे में झूठ कहा था कि बहुत अच्छा है। तो तब सूलिंग ने चैनी को वही अपना बेबी क्रीम दिया था ऑइंटमेंट लगाने के लिए। जिसके बाद सूलिंग अपना एक क्यूट सा साइन भी चैनी के थंब पर निकालती है। ये दोनों थम्स अब ऑइंटमेंट पार्टनर बन चुके थे। सूलिंग सोचती है चैनी तुम्हें अभी भी वही बीमारी है, तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें इचिंग होती है। वो उसे ऑइंटमेंट तो
देना चाहती थी, लेकिन उसकी कल की कही हुई बातें भी उसे याद आती है कि तुमने ऑइंटमेंट चुराया और दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश मत करो। ये सारी बातें सुनकर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन कहती है कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑइंटमेंट देती हूँ। जिसके बाद वो चने के पास आकर उसे ऑइंटमेंट देने लगती है और वो ऑइंटमेंट लगाते हुए चने से कहती है कि अगर तुम्हें इचिंग होती है तो तुम झूठ बोला भी मत करो। अब ये सुनकर तो उसे लगता है कि ये बात तो सिर्फ मुझे और सूलिंग को ही पता है कि तो फिर वो सूलिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं झूठ बोलने पर मुझे इस क्रीम की जरूरत पड़ती है और इचिंग होती है। लगता है तुम खुद को सूलिंग बताने के लिए उसके बारे में बहुत सारी जान कहती है मैं ही सूलिंग हूँ, मुझे किसी और के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। इतने में दूसरी सूलिंग आकर सब कुछ देख लेती है। सूलिंग चने से कहती है कि तुम पहले अपनी वाइफ को संभालो, मैं जाती हूँ, लेकिन दूसरी सूलिंग भी उसके पीछे जाती है। चने सोचता है मुझे इस क्लीनर के बारे में फीलिंग क्यों हो रही है। असिस्टेंट कहता है शायद ये सू फैमिली से बिलोंग करती होगी। चने कहता है इसके बारे में पता लगाना होगा। दूसरी तरफ दूसरी सूलिंग आकर सूलिंग को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चने को सेड्यूस करने की। दूसरी सूलिंग कहती है कि सूलिंग से लगता है तुम अपने पेरेंट्स के बारे में जानना नहीं चाहती हो। सूलिंग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो नकली सूलिंग बताती है कि उनका तो कार एक्सीडेंट हो गया है। सूलिंग को ये सुनकर गुस्सा आता है, कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता। ये कहकर वो चली जाती है और चने से आकर पूछने लगती है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है। फिर कहते हैं सूलिंग के पेरेंट्स कहाँ पर है। चने कहता है तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है। सूलिंग कहती है उस औरत ने बताया कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सब कुछ झूठ है ना, तुम बताओ मुझे। चने कहता है कि ये झूठ नहीं है। सूलिंग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हें रैशेस हो जाएंगे वरना। कहकर वो उसके नेक पर चेक करने लगती है तो वो गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ, ये सब कुछ सच है, उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सूलिंग पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रोते हुए ऐसे चली जाती है। उसके चाहते ही चने को भी सूलिंग का वही बेबी क्रीम मिल जाता है। उसे इस तरह से देखकर सोचता है कि क्या ये सच में वो हो सकती है। जिसके बाद रात को सूलिंग अपने पेरेंट्स के घर आती है और उसे बचपन से लेकर अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। उसे एलर्जी होने पर कैसे उसके पेरेंट्स उसकी केयर किया करते थे, ये सब कुछ इमेजिन करके वो बहुत खुश हो रही थी। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। फिर सोचती है कि अचानक से पेरेंट्स के एक्सीडेंट कैसे हो गए और वो बैंकक्रप्ट कैसे हो गई और होम भी चला गया और मेरे आइडेंटिटी कैसे पूरी तरह से रिप्लेस हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि इस घर से मेरी सारी यादें कहाँ चली गई। इतने में सूलिंग को एक मेडिसिन बॉक्स मिलता है जिसमें जब वो अब्रॉड गई थी 2019 को तब से लेकर 2023 तक के मेडिसिन उस बॉक्स में अवेलेबल करके रखे हुए थे। वो कहती है 5 साल के लिए मैं अब्रॉड गई थी और पेरेंट्स ने इस बॉक्स में 5 साल के लिए मेरे मेडिसिन भी संभाल के रखी है। सूलिंग को याद आता है कि अब्रॉड जाने से पहले डैड ने उन सबका फैमिली फोटो बनाया था और उसके सेंसिटिव स्किन के लिए उन्होंने 5 साल तक उसके लिए क्रीम भी अवेलेबल करके रखे थे ताकि उसे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो स्किन। सूलिंग को बहुत अच्छा लगता था कि उसके पेरेंट्स उसकी इतनी केयर करते हैं, लेकिन इन 5 सालों के बाद सब कुछ बदल गया था। अब उसके पेरेंट्स भी नहीं थे और उसकी आइडेंटिटी भी रिप्लेस हो चुकी थी। सूलिंग को यहाँ पर 2 प्लेन के टिकट्स मिलते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे वापस लाने के लिए जा रहे थे। मॉम डैड बहुत खुश थे कि 5 साल के बाद हम अपने बेटे को वापस लाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता रास्ते में उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया और इस बात का सूलिंग को कुछ भी पता नहीं। सूलिंग की यादों में मॉम डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें जीना होगा और यहाँ पर तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है और उसके इमेजिनेशन से गायब हो जाते हैं। सूलिंग बहुत ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है कि वो मॉम डैड को बहुत मिस कर रही थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में दुबई से अरेबिक क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन चैनी उन क्लाइंट्स को बताता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका ट्रांसलेटर नहीं आ पाया। असिस्टेंट आकर कहता है मैंने बहुत कोशिश की, दूसरा ट्रांसलेटर भी नहीं मिला। और यहाँ पर सभी लोग बात करने लगते हैं कि अब कैसे होगा, ये प्रोजेक्ट कैसे मिल पाएगा, कोई ट्रांसलेटर भी बॉस को नहीं मिल रहा। सूलिंग सोचते है मुझे इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। चैनी पूछता है कोई ट्रांसलेट कर सकता है, स्टाफ मेंबर मना करते हैं, कहते हैं ये लैंग्वेज तो बहुत हार्ड है, कैसे कोई ट्रांसलेट कर पाएगा। असिस्टेंट नकली सूलिंग से कहता है कि तुम ट्रांसलेट कर लो, तुम तो मास्टर की हो इसमें। नकली सूलिंग तो बहाने बनाने लग जाती है। दूसरी सूलिंग जाकर उनसे कुछ बात करती है तो चैनी उसे पूछने लगता है कि क्या तुम अरेबिक में बात कर सकती हो। नकली सूलिंग कहती है ये बस एक क्लीनर है, ये कैसे अरेबिक में बात कर सकती है। और सारे स्टाफ मेंबर्स भी सूलिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये तो बस एक क्लीनर है। सोचते हैं कोई मेरी आइडेंटिटी ले सकता है लेकिन मेरा टैलेंट नहीं। सूलिंग कहती है कि एक चिकन कपड़े चेंज करके एक फोनिक्स नहीं बन सकती, कंपनी लॉस में चली जाएगी तुम्हारी वजह से।
असिस्टेंट कहता है तुम चले जाओ उसकी जगह पर फिर। जिसके बाद सूलिंग उन अरेबिक क्लाइंट से बात करती है। सूलिंग उन क्लाइंट से प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ डिस्कस करती है अरेबिक में। चैनी तो सूलिंग को ही देखते रह जाता है। क्लाइंट्स बताते हैं कि वो रेडी है कॉपरेशन के लिए, तो सूलिंग भी चैनी को बताती है कि वो लोग रेडी हो गए कॉपरेशन के लिए। जिसके बाद क्लाइंट्स डील साइन कर लेते हैं। चैनी को तो सूलिंग को देखकर प्राउड फील हो रहा था कि ये नकली वाली सुधरती नहीं है। सूलिंग के ऊपर कुछ कैट का फेदर डालती है, जिसकी वजह से सूलिंग को इचिंग होने लगती है नेक पर। असिस्टेंट कहता है तुमने तो कमाल कर दिया। चैनी कहता है कि वो इची फील कर रही है, तो वो कहता है कि मैं आपके लिए क्रीम ला कर दूंगा। चैनी यहाँ पर सूलिंग को थैंक्स कहता है आज की मदद के लिए। वो उसे वेलकम कहकर अपना ऑइंटमेंट लेने के लिए मेडिसिन शॉप पर आती है। जैसे वो ऑइंटमेंट बाय करने लगती है, पीछे से चैनी आकर उस ऑइंटमेंट को बाय कर लेता है। सूलिंग कहती है पहले मैं आई थी तो ये मेरा हुआ। असिस्टेंट इशारे में स्टोरमैन से कहता है ये लास्ट है ना ऑइंटमेंट आपके शॉप में। इसके बाद वो उसे कार्ड देकर सारे ऑइंटमेंट बाय कर लेता है। सूलिंग गुस्सा होती है और कहती है बच्चे वाली हरकतें करना बंद करो। ये कहकर वो जाने लगती है, तो चैनी उसे रोककर कहता है कि रुक जाओ, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बाय किया है, तो अब इसे सिर्फ तुम ही यूज कर सकती हो। ये कहकर वो उसे ऑइंटमेंट लगाने लगता है। जिसके बाद शॉपकीपर सारे ऑइंटमेंट देने लगता है। चैनी कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। जिसके बाद पार्टी का सीन देखते हैं। ओशन ज्वेलरी प्रमोशन का दिन होता है। सूलिंग अंदर जाने लगती है, लेकिन सबको देखकर बहुत नर्वस फील करती है, इसीलिए बाहर आकर सोचती है मैं नर्वस क्यों हो रही हूँ, मैं तो सू फैमिली की असली बेटी हुई है। कहकर वो जाने लगती है, लेकिन अगली सूलिंग उसे पीछे से किडनैप कर लेती है, उसे मारने के लिए छोड़ती है। दूसरी तरफ इनका ज्वेलरी ऑक्शन स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर चैनी नकली सूलिंग के साथ आकर कहता है कि ये ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। ये ओशन ज्वेलरी का हार्ट ऑफ नेकलेस है, ये बहुत ही रेयर है। ये कहकर वो ऑक्शन स्टार्ट कर देते हैं। 1 लाख युआन से ये ऑक्शन स्टार्ट होता है। तो पीछे से एक ब्लैक मास्क में लेडी आकर कहती है कि मैं तो बस इसका 500 युआन दूंगी। नकली सूलिंग कहती है कि ये एक रेयर डायमंड है, तो वो मास्क वाली कहती है कि आप बताओ कैसा रेयर है। ये वाली कहती है तुमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। वो मास्क वाले कहते हैं 1989 से ये रेयर डायमंड बनना तो बंद हो चुका था। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। मुझे तो लगता है तुम्हारा ये रेयर डायमंड पूरी तरह से फेक है। तो वो कहते हैं मेरे पास आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है। तो वो ब्लैक मास्क वाले कहते हैं ये रिपोर्ट भी नकली है। नकली वाली कहती है साफ साफ देखो कि ये रिपोर्ट असली है। मास्क वाली सूलिंग कहती है कि ये डिजिट नकली वाली रिपोर्ट पर ही होता है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर बताते हैं कि ये नकली रिपोर्ट ही है। नकली सूलिंग तो ये देखकर शॉक्ड होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ब्लैक मास्क वाली लेडी कहती है कि तुम्हारी ज्वेलरी नकली और रिपोर्ट भी नकली है, इसका मतलब साफ है कि तुम सूलिंग तुम भी नकली ही हो। इतने में चैनी पीछे से अनाउंस करता है कि ब्लैक ड्रेस वाली लेडी ही सू फैमिली की असली डॉटर है। अब सच्चाई सबके सामने आने के बाद नकली सूलिंग तो घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है। मिस सू मेरे सिवा कैसे मर सकती। नकली वाली सूलिंग कहती है तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया। सूलिंग नकली वाले से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। नकली वाले कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही बड़ी हुई हूँ और तुम मुझे भी नहीं पहचानती हो। चैनी बताता है कि ये तुम्हारे मेड की बेटी थी। सूलिंग कहती है मुझे कैसे नहीं पता था कि मेरे मेड की एक मेरी उम्र की बेटी है। नकली सूलिंग कहती है कि अगर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो बहुत नाजों से पली बड़ी हो, तुम कभी मेरे जैसे गरीब घर में पली बड़ी नहीं होना, तो तुम्हें कैसे पता होगा। सूलिंग कहती है तो सिर्फ इसी वजह से तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया। नकली सूलिंग पैनिक होकर कहती है तुमने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूंगी। सूलिंग कहती है तुम गलत हो। सूलिंग कहती है तुम गलत हो, तुमने मेरी आइडेंटिटी ली लेकिन मेरा टैलेंट नहीं ले पाई। जिसके बाद पुलिस नकली सूलिंग को लेकर जाती है। सूलिंग चैनी से कहती है तुमने मुझे कैसे पहचाना। चैनी बताता है कि तुम्हारे ड्राइंग और साइन के बाद वो उस छोटी सी डॉट की वजह से। सूलिंग खुश होती है लेकिन कहती है तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स को हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैनी अपने ऑफिस में होता है और उसे जहाँ उसे सूलिंग की रेसिग्नेशन लेटर मिलती है और उसे वो थैंक यू करती है। चैनी को उसकी याद आने लगती है। चैनी मन में कहता है कि हम फिर मिलेंगे। फिर 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बड़े ज्वेलरी डिजाइनर से मिलने के लिए आता है और वो और कोई नहीं बल्कि सूलिंग ही होती है। 2 साल के बाद चैनी सूलिंग को देखकर बहुत खुश होता है, कहता है बहुत टाइम बाद मिले हैं। पार्टी के बाद दोनों बात करते हैं। सूलिंग कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, तो चैनी झूठ बोलता है कि नहीं। तो इतने में उसे इचिंग स्टार्ट होती है।
तो सूलिंग उसके क्लोज आते हुए कहती है कि अब इस रैश के बारे में एक्सप्लेन करो, ये क्यों हो रही है। चैनी कहता है मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। सूलिंग वही ऑइंटमेंट निकाल कर उसके रैश पर लगाने लगती है। चैनी सूलिंग से कहता है तुम मेरे पास वापस आ जाओ। सूलिंग कहती है हम इस बात को किस्मत पर छोड़ देते हैं। सूलिंग यहाँ 3 ऑइंटमेंट बॉटल्स निकाल कर कहती है इनमें से एक असली है, अगर तुमने सही ऑइंटमेंट बॉटल निकाला तो मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो ये सुनते ही चैनी उसमें से एक ऑइंटमेंट बॉटल निकालता है और वो करेक्ट वन होता है। तो सूलिंग कहती है तुमने चीट किया होगा। तो चैनी उसे क्लोज करते हुए कहता है कि तुम्हें बताओ क्या मैंने चीट किया। सूलिंग खुश होती है और कहती है कि मुझे कुछ करना है, ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है असिस्टेंट सूलिंग के बैग में से वो 3 ऑइंटमेंट बॉटल्स निकाल के दूसरे वाले 3 ऑइंटमेंट बॉटल्स रख देता है। लेकिन जब वो सूलिंग के निकाले हुए ऑइंटमेंट बॉटल चेक करता है तो तीनों के तीनों असली ही होते हैं। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये स्वीट सा रोमांटिक ड्रामा यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।